हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। देखिए एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलसीएम ज्ञात करने का दो विधि बताने वाला हूं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आज से आपको एलसीएम ज्ञात करने का झंझट दूर हो जाएगा। यानी आज आप ही एलसीएम ज्ञात करने का तरीका सीख जाएंगे, दोनों मेथड से, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो आइए बिना किसी देरी के हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से इनका एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों जगह लिया है। दोनों जगह इसलिए लिया है क्योंकि एक बार हम गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे और एक बार भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे। देखिए कोई भी विधि लगाइए, एलसीएम उसका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको एलसीएम ज्ञात करने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि से हम करते क्या है, तो सर्वप्रथम दिए गए नंबर का हम अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो आइए हम रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कौन कौन सा नंबर, 8 है, 12 है, 20 है, 40 है। तो 8 का अलग गुणनखंड करेंगे, 12 का अलग, 20 का अलग, 40 का अलग। तो 8 का गुणनखंड क्या होता है, तो आप जानते होंगे 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब वैसे ही 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 बराबर क्या मिलेगा, तो आइए 12 बराबर देखिए क्या मिलता है। तो 12 बराबर मिलेगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। अगर ये आप बातें नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए तो 12 का करेंगे 2 से, तो 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 3 एके 3, यानी 12 का गुणनखंड के जगह पर क्या मिला, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। वैसे ही 20 का गुणनखंड करेंगे, तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 20 का देख लीजिए, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, यानी 20 का गुणनखंड हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 5। अब 40 का गुणनखंड कर लेंगे तो 40 का क्या मिलेगा, देखिए 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, तथा 40 बराबर क्या मिला गुणनखंड में, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, तो गुणनखंड किया। अब एलसीएम क्या होता है, तो लिखेंगे अतः 8, 12, 20 तथा 40 का एलसीएम। एलसीएम का हिंदी में हम कहते हैं शॉर्टकट में लसा। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, गुणनखंड में देखेंगे कौन कौन से नंबर आए हैं। तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। तो देखेंगे 2 किसमें अधिकतम बार है, 8 में है कि 12 में है कि 20 में है कि 40 में है। तो हम देख रहे हैं कि 8 में भी 3 बार आया है, 40 में भी 3 बार आया है। तो हम अधिकतम वाला ही लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन कम वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब 3 की बारी, तो 3 केवल 12 में आया और किसी में नहीं आया, लेकिन 3 को छोड़ेंगे नहीं, 3 को भी ले लेंगे। ये बिल्कुल कैसा होता है, सबको मिला कर चलते हैं। तो 3 एक ही बार आया है तो इसलिए एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 की बारी, तो 5 देखिए इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, तो 2 बार नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। वो दोनों में एक के लेना आया है तो एक ही बार लेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही इनका क्या होगा, एलसीएम। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 बचे 120। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाया। अब आइए भाग विधि से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक ही क्वेश्चन को बताया था ना कि आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो अब भाग विधि से देखिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं भाग विधि से, लसा निकालते हैं। तो भाग विधि में हम करते क्या हैं, तो आप ऐसे सिंबल बना लेंगे और इसमें सभी नंबर को लिख लेंगे, 8, 12, 20,
40। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम हम किससे भाग देते हैं, तो 2 से। तो 2 से देखिए इनमें नंबर कटने वाले हैं, तो हाँ सब कटने वाले हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 से अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 दहा में 20, और 2 से ये कटा, 20 दूना 40। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, और 2 दहा में 20। जब तक 2 से कटने वाला होता है तब तक हम 2 से काटते रहते हैं। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 एक ने 2, और 3 नहीं कट पाएगा तो 3 उतर जाएगा, 5 भी नहीं कट पाएगा, यह भी उतर जाएगा, और 2 पचे 10। अब देखिए 2 से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे 3 और 5 से कटने वाले हैं, तो अब 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 एक ने 3, 5 उतर गया, 5 उतर गया, क्योंकि 5 नहीं कट पाएगा। अब किससे काटेंगे, तो केवल 5 से। यह 1 उतर गया, यह 1 उतर गया, 5 इकने 5, 5 इकने 5। और जब नीचे 1 आ जाता है तो अब समझ लेते हैं अब इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए 8, 12, 20 तथा 40 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए, आप जान लीजिए, आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई जो आएगा इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखिए सेम आया है, देख रहे हैं ना, यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है। तो इनका सबका मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 120 होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दोनों मेथड से लगाएंगे लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। देखिए मैंने आपके लिए एक होमवर्क लाया है, इस होमवर्क को आप घर पर बैठकर अपनी कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।